नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और मैं हूं आपके साथ अमन भिल। कुछ दिनों की शांति के बाद सूबे में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर से जगजाहिर हो गई है। मौका तो सत्ता की पहली सालगिरह मनाने की तैयारी कर रही मोदी सरकार पर निशाना साधने का था, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने जैसे ही संवाद पदयात्रा के नाम से बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया, पार्टी के अंदर की संवेदनहीनता खुलकर सामने आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि अशोक तंवर के इस ऐलान से पहले ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक जन जागरण अभियान की शुरुआत की तैयारी कर चुके हैं। हुड्डा 31 मई से जन जागरण करेंगे, जबकि तंवर 29 मई से पदयात्रा पर निकलने वाले हैं। यानी एक ही वक्त में कांग्रेस के दो अलग अलग आंदोलन देखने को मिलेंगे। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर ही संवाद संकट उभर कर सामने आ गया है। प्रदेश सरकार को घेरने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाली 31 तारीख को जींद के कंडेला गांव से एक जन जागरण अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन इस जन जागरण से पहले ही प्रदेश में कांग्रेस के बैनर तले एक दूसरे आंदोलन का भी आगाज होने जा रहा है और जिसकी अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर करते नजर आएंगे। 29 तारीख से शुरू हो रहे इस आंदोलन को कांग्रेस ने किसान संवाद पदयात्रा का नाम दिया है और इसका मकसद भी हुड्डा के आंदोलन की ही तरह प्रदेश सरकार की खामियों को उजागर करना है। ऐसे में सवाल ये कि एक ही पार्टी के बैनर तले इस दो तरफा आंदोलन के आखिर मायने क्या है। केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ कांग्रेस ने सूबे की खट्टर सरकार को घेरने की भी रणनीति तैयार की है। किसानों से संवाद के लिए कांग्रेस अब प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की अगुवाई में एक पदयात्रा शुरू करने जा रही है, जिसमें जमीन अधिग्रहण से लेकर बेमौसमी बर्बादी के मुआवजे तक का मसला जोर शोर से उठाया जाएगा। लेकिन सरकार की घेरेबंदी से पहले ही फिलहाल कांग्रेस की ये किसान संवाद पदयात्रा अपनी ही पार्टी के लिए सिरदर्द बनती दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने किसान संवाद के लिए जिन तारीखों का ऐलान किया है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पहले से तय जन जागरण अभियान की तारीखों से टकरा रही है। हुड्डा 31 मई को जींद के कंडेला से सरकार के खिलाफ बिगुल फूकेंगे, जबकि उनकी पार्टी ने 2 दिन पहले 29 मई को अंबाला से पदयात्रा के आगाज का फैसला लिया है। 29 तारीख से क्योंकि राहुल जी पूरे देश में पदयात्रा कर रहे हैं, हम भी अपनी पदयात्रा हरियाणा के अलग अलग डिवीजन में हमने प्रोग्राम बनाए हैं पदयात्राओं के। तो हमारा 29 तारीख से किसान मजदूर संवाद यात्रा, किसान मजदूर और प्रदेश की जनता के साथ हम संवाद और मजबूती से स्थापित करेंगे। पूर्व सीएम हुड्डा ने हाल ही में पहले से तय इस आंदोलन की तारीखों का ऐलान किया था, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर शुरू से ही खुद को इस आंदोलन से अनजान बताते आ रहे हैं। ऐसे में हुड्डा के हल्ला बोल से ठीक पहले कांग्रेस के आधिकारिक आंदोलन का शुरू होना बताता है कि जो पार्टी किसान मजदूरों से संवाद की बात कर रही है, खुद उसके भीतर ही संवाद की कितनी कमी होने लगी है। इसके लिए जन जागरण अभियान 31 तारीख को हम कंडेला से शुरू कर रहे हैं। उसमें सरकार की विफलताओं का उजागर करेंगे और हमारी सरकार की उनकी उपलब्धियों का देंगे। और पूरे हरियाणा में, गाँव में, कस्बों में, शहरों में जाके जन जागरण कार्यक्रम। एक ही पार्टी के बैनर तले प्रदेश में अब 2 अलग अलग आंदोलनों की पटकथा तैयार हो चुकी है। एक की कमान उन हाथों में है जिन्होंने 10 सालों तक सूबे की बागडोर संभाली और अब विपक्ष में होने के बावजूद भी पार्टी के तकरीबन सभी विधायकों का साथ हासिल है, जबकि दूसरे की अगुवाई खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करने वाले हैं, जिनका हुड्डा से मेल होता कम ही नजर आया है। ऐसे में अगर सरकार के खिलाफ शुरू होने वाले ये आंदोलन आपस में ही मुकाबला करते दिखेंगे तो ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। फोकस हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी। जी, सवाल दरअसल आज का नहीं है। ये सवाल इलेक्शन में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को, उसके बाद इस तरह की गुटबाजी, खेमेबाजी चुनाव के दौरान भी थे। चेहरे अलग अलग थे, लेकिन चुनाव के बाद ये 2 चेहरे सामने आए जिसमें गुटबाजी, खेमेबाजी की बातें लगातार सामने आती रही हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शरीक हुए हैं। आइए तारुफ कराते हैं
ओमकार चौधरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केवल ढींगरा साहब हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं और प्रदीप जेलदार साहब हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत केवल ढींगरा साहब मैं आपसे करना चाहूँगा, इसको क्या कहेंगे? एक ही पार्टी, दो बड़े बड़े दिग्गज नेता और दोनों की तरफ से इस तरह की कोशिशें, एक 31 तारीख से तो दूसरा 29 तारीख से शुरुआत करने चला, इसको क्या कहा जाए? गुटबाजी है, खेमेबाजी है, क्या है ये? देखिए ऐसा है, जो इस समय 6 महीने की जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने जो इस समय हालात बना दिए हैं स्टेट के, उसके हिसाब से जो कांग्रेस के लोग हैं वो इलाके वाइज अपने अपना काम करने जा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी इस समय किसानों की दुर्दशा हुई, जितनी इस समय कर्मचारियों की दुर्दशा हुई, जितनी इस समय जो है सरकार का जो सिस्टम है उस प्रणाली को देखते हुए जितना बुरा हाल इस प्रदेश का 6 महीने के अंदर हो चुका, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने ये एक प्लान जो बनाया कि वो लोगों के बीच में जाए और लोगों के बीच में उनकी लोगों की बात सुने। और एक जो जन जागरण अभियान जो शुरू किया है वो कंडेला गांव से होगा और उसमें जो है पूरा जोर शोर से जो है काम रखा जाएगा और इस तरीके से लोगों के बीच में जाके कार्रवाई होगी। ये कांग्रेस का प्रोग्राम है। लेकिन ढींगरा साहब एक बात बताइए, तो प्रदेश अध्यक्ष को तो पता ही नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह का कोई अभियान भी चला रहे हैं, कोई उनकी जनचेतना यात्रा भी चलने वाली है। वो तो कहते हैं कि हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा कुछ कह रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये मुझे नहीं मालूम कि प्रदेश अध्यक्ष की बात मुझे नहीं मालूम उन्होंने कही होगी, मैं आई डोंट नो। लेकिन मैं ये मैं आपको ये कह सकता हूं कि प्रदेश के प्रधान जो पदयात्रा शुरू कर रहे हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ शुरू कर रहे हैं और जो हुड्डा साहब जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं वो भी बीजेपी के खिलाफ हो रहा है। बीजेपी ने जो इस समय 6 महीने के अंदर जो प्रदेश के हालात बनाए हैं उसके हिसाब से ये काम शुरू हो रहा है। लेकिन दोनों एक साथ आ सकते थे तो ज्यादा मजबूती अपनी पार्टी की दिखा सकते थे। देखिए, ये इस बारे में मैं कोई कमेंट इस बारे में नहीं कर सकता। ये तो आप हुड्डा साहब से पूछ सकते हैं या तंवर साहब से पूछ सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि जो इस समय 6 महीने का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा उसके बारे में जो चलिए ठीक है, जो इस समय किसानों की ढींगरा साहब ठीक है, मकसद तो यही है कि बीजेपी को घेरा जाए। लेकिन बीजेपी को घेरने के दरमियान क्या संवाद संकट कांग्रेस के अंदर ही पनपता या फिर गहराता नजर आ रहा है? हमारे साथ प्रदीप जेलदार जी भी हैं, कांग्रेस के ही नेता हैं। प्रदीप जेलदार जी, आप इसको, हालांकि ढींगरा साहब तो साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि ना तो गुटबाजी है ना खेमेबाजी है, ये सिर्फ घेराबंदी है बीजेपी के खिलाफ, आप भी कमोबेश उम्मीद यही करते हैं कि यही नाम देंगे? नहीं साकेत जी, ऐसा है कि जिस तरह की आज सरकार जो जुमलों की और झूठे वादे जो पूर्ण रूप से 1 साल तक झूठ के आधार पर टिकी रही, अब तक कोई काम करके नहीं आई। आज पूरी हरियाणा की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। आज जो देश और प्रदेश के अंदर जो सरकार है उसका मोह भंग हो चुका है जनता से, और आज जनता के ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं उनकी आज कांग्रेस की जिम्मेवारी है। हम कांग्रेस पार्टी ने सदैव सत्ता में रहे तो कांग्रेस ने देश की सेवा करी, विपक्ष में रहे तब भी हमने विपक्ष की भूमिका जनता पर हो रहे अन्याय के खिलाफ हमने निभाई है। आज चाहे माननीय अशोक तंवर जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने अम्बाला से शुरू करी है और उधर पूर्व मुख्यमंत्री जो जींद से शुरू कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से सभी कांग्रेस के, लेकिन यही तो अपने अपने स्तर से जो अलग अलग रास्ते हुड्डा और तंवर ने चुने हैं उसका मतलब क्या निकाला जाए? प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता के साथ आज जुड़ा है। ये गिल मैडम, ऐसा राजनीतिक तौर पर हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एक हैं। और ये इस तरह का जो वातावरण वो जो दिखाया जाता है वो इस तरह का नहीं है। ये अपने स्तर के ऊपर मैं आज बताना चाहता हूँ, पूरी हरियाणा की जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करती है। आज शासन प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ चुका है
प्रदेश ठीक है, सरकार के हम आपके पास उनका लौटेंगे। प्रदीप पूरा जलदार जी पूर्ण रूप से हमारे मोहभंग साथ हो वरिष्ठ चुका है। पत्रकार तो ओंकार आज चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, जरा पूर्ण उनसे रूप से समझने की कोशिश करते हरियाणा के हैं। अंदर विपक्षी चौधरी साहब, भूमिका आपको भी यही लगता है निभाने कि के ये लोगों के साथ खड़ी। बीजेपी के खिलाफ अलग अलग एंगल से, अलग अलग रास्ते से बीजेपी को घेरने की ये कोशिश है, या वाकई संवाद संकट है कांग्रेस के अंदर? क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि किरण चौधरी और अशोक तंवर हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो ये दोनों नहीं हैं। देखिए, कांग्रेस इस समय विपक्ष में है जी। और विपक्ष की भूमिका उसको निभानी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कुछ भी ऐसा कर रही है जिस पर उनको लगता है कि उसको घेरा जाना चाहिए या उसके खिलाफ उस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो अहम सवाल आप लोग उठा रहे हैं जी कि कांग्रेस में एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में मतभेद दिखाई दे रहे हैं जी, और वो दोनों एक साथ प्रदेश में नहीं निकल रहे हैं जनता के बीच में, तो ये चीज़ें साकेत जी कोई नई नहीं है जी। आप अगर जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी अलग अलग मौक़ों पर कांग्रेस में गुटबाजी दिखाई दी है, मतभेद, तीखे मतभेद दिखाई दिए हैं। कांग्रेस के ही बड़े नेताओं ने हुड्डा साहब के चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन पर पक्षपात पूर्ण फैसले लेने के आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। बिल्कुल। और उसी के चलते चाहे चौधरी बीरेंद्र सिंह हो, चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, रमेश कौशिक हो, धर्मवीर हो, कई नेताओं के नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने अल्टीमेटली पार्टी छोड़ी। और जिस तरह की पराजय हुई कांग्रेस की प्रदेश में, उसके बाद भी मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस ने किसी तरह की कोई सीख ली है। अगर सीख ली हुई होती तो जो ये मतभेद दिखाई दे रहे हैं जी, तंवर साहब अलग से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, हुड्डा साहब का खेमा पदयात्रा शुरू कर रहा है, कहीं कोई एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है, एक दूसरे की बुलाई हुई मीटिंग में वो नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे साफ लग रहा है जी कि कांग्रेस जो है वो गुटबाजी की शिकार है, अंतर कलह से ग्रस्त है, और जो एक अपॉर्चुनिटी है, जो एक मौका है इस समय कि कांग्रेस को एकजुट किया जाए और संयुक्त अभियान छेड़ा जाए, उसकी साफ तौर पर कमी दिखाई दे रही है। ओंकार जी, एक चीज और मैं आपसे यहाँ समझना चाहूंगा कि आजादी की लड़ाई के दौरान भी हमने एक गरम दल और एक नरम दल देखा था, दोनों का मकसद आखिर देश को आजादी दिलाने से ही था। अगर यहाँ पर भी खेमेबाजी है और इस खेमेबाजी का मकसद बीजेपी को डाउन करना है, बीजेपी की नीतियों को नीचे दिखाना है, बीजेपी की नीतियों से लोगों का भला नहीं हो रहा ये साबित करना है, तो कुछ लिहाज से इसे सही भी करार दिया जा सकता है कि चलिए मकसद तो एक है। लगता है तकनीकी खामी की वजह से ओंकार जी आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही। जैसे ये चीज़ें ठीक होती हैं तो इसी सवाल का जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन यहाँ पर ढिंगरा साहब यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि आपने भी ओंकार जी की बात को यहाँ पर सुना कि खेमेबाजी गुटबाजी के शिकार तो कांग्रेस हुई है। इलेक्शन के दौरान से लेकर के अब तक कई ऐसे वाकयात सामने आए हैं जो साफ साफ ये बताते हैं कि हाँ, ऑल इज वेल नहीं है पार्टी में। तो इसको स्वीकार करने में क्या कर लेना चाहिए, इसको स्वीकार कि हाँ ये चीजें हैं? ऐसा है, देखिए ऐसा है, हर एक आदमी को अब बोलने का और काम करने का पार्टी के अंदर अधिकार है जी। अगर हुड्डा साहब ने अपनी आंदोलन शुरू किया है, वो जन जागरण का आंदोलन किसके लिए शुरू किया है? वो बीजेपी के करूतियों के खिलाफ किया है। नहीं तो ढिंगरा साहब आपको नहीं लगता कि अशोक तंवर अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं?
किसान तंवर साहब ये दिखाने की किसान कोशिश कर रहे हैं कि मजदूर जो इस संवाद है, वक्त उसके वही लिए सेंटर ऑफ पदयात्रा अट्रैक्शन जो है। वो बीजेपी के खिलाफ ही हो रही है। नहीं ढींगरा साहब, तो मेरी बात इस सुनिए आप। बात का मेरी बात नुकसान सुनिए आप। आता है कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं, मेरी बात सुनिए आप। क्या आपको नहीं लगता कि अशोक तंवर कुछ अपने आप को थोड़ा सुपीरियर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्योंकि किरण साकेत जी, ढींगरा साहब आपसे ये सवाल है मेरा। नहीं देखिए, इसमें किसी को दरकरार कोई नहीं कर रहा। वो कंडेला गांव जींद के अंदर वो अपना काम शुरू कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ हो रहा है। तंवर अध्यक्ष जो हैं वो अंबाला से जो पदयात्रा का ऐलान किया उन्होंने, वो पदयात्रा वहां से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें गुटबाजी के खिलाफ तो बीजेपी के है ना बात, लेकिन आज की डेट में कौन सी कोई ऐसी बात है कि कोई इलेक्शन नजदीक है? 6 महीने अभी जुम्मा जुम्मा हुआ है सरकार को। हुड्डा साहब ने ये बात कही थी, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि हम इस सरकार को 6 महीने का टाइम देंगे। अगर इस सरकार ने ठीक काम किया और उसी पायदान पे जिस तरह से पहले हरियाणा मापदंड पे अच्छे चल रहा था और हरियाणा में एक तरक्की की तरफ चल रहा था, अगर उसी तरीके से चलता रहा तो हम इनका स्वागत करेंगे। अगर वो जिस तरह से आज की हालात है, दुर्दशा किसानों की आप देख लीजिए, हम हर रोज चैनल्स पे, इलेक्शन पे, डिबेट पे हम रोज बात करते हैं। आज स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे इन्होंने अपनी बात की और वो मुकर गए। इनका मैनिफेस्टो उठाएं, सारी बात से ये नहीं, आपकी बात काफी हद तक सही है कि बीजेपी ने जो कहा था वो किया या नहीं किया, लेकिन हम चर्चा आज इस विषय पर नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उस वादे से यू टर्न लिया है या नहीं लिया है। सवाल तो हमारा यही है कि क्या कांग्रेस के अंदर एक संवाद संकट खड़ा हो गया है?